हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अक्टूबर का महीना चला है और अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कि अभी तक फिजिक्स और चिकित्सा यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और अभी दिया जाएगा। जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभी दिया जाएगा। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि ये नोबेल पुरस्कार क्या, कब से शुरुआत हुआ, किस लिए दिया जाता है और इसकी अन्य बातें, और इसमें भारत में अभी तक भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम कवर करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोबेल पुरस्कार है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। उनको क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया था। आपको बताते चलिए 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जो आर्थिक क्षेत्र था उसको इसमें बाद में जोड़ा गया, यानी 1968 में जोड़ा गया था इसको। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अब ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था। हम बात करें नोबेल पुरस्कार की तो यह बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने एक फंड से उनके फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और यह जो है कि भौतिक में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में और मानवता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों में मानवता के लिए विशिष्ट उपलब्धि कार्यों के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आपको बताते चले कि ये किसके द्वारा दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि अलग अलग द्वारा दिया जाता है। जैसे कि भौतिक के क्षेत्र में जो है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है जो नोबेल दिया जाता है। और रसायन के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के, ये भी इसी के द्वारा दिया जाता है। और फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की असेंबली द्वारा। और जो हमारा साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में नार्वे की नोबेल कमेटी द्वारा यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा ये 1968 में स्थापित किया गया था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को द्वारा ये भी दिया जाता है। यानी कि आप इसको याद कर लीजिएगा। आप देखिए कि यहाँ पे 3, यानी कि भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीनों क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, तो ये तीनों आप एक के लिए याद कर लीजिए। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा, साहित्य स्वीडिश शांति और नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। और इससे संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि अभी जैसे कि ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तो आगे क्या होगा कि जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें इस नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के अधिक से अधिक संभावना रहती है। तो आप लोग क्या करिए, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और अगर हम आगे देखें तो जो नोबेल पुरस्कार हमारा 2022 का है, यानी अभी 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 3 तारीख से दिया जा रहा है, ये लगभग 10 तारीख तक दिया जाएगा। तो जो हमारा नोबेल पुरस्कार है 2022, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो श्वेत पाम्बो, किसको? श्वेत नहीं, सॉरी, श्वेत यहाँ पे गलती से लिख गया है, ये है स्वंते पाम्बो। कौन है?
स्वंते पाम्बो को प्राप्त हुआ है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया, जैसे कि इन्होंने अभी खोज, इनकी खोज क्या है, कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनियंस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। किसके द्वारा? कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, इनकी इस खोज के लिए दिया गया है। क्या है कि इसमें इन्होंने क्या किया कि जो हमारी वर्तमान इंसानों में लुप्त हो चुके जो इंसान के पूर्वज, उनके जीन्स के प्रसार को जानने और पहचानने में काफ़ी मदद करता है। ये क्या है कि वर्तमान इंसानों में लुप्त हो चुके इंसान के पूर्वजों से जीन्स के प्रसार और पहचान को जानने में ये मदद करता है। इन्होंने इसकी खोज की है। और जो हमारा दूसरा अभी तक 2022 का नोबेल मिल चुका है वो भौतिक के क्षेत्र में मिल चुका है। भौतिक के क्षेत्र में हम आपको बताते चले कि ये 3 लोगों को दिया गया है। ये 3 लोग कौन है? एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं। और हम आपको अगर और इनके गहराई में लेके जाएं तो ये पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कौन? एलन एस्पेक्ट। जॉन एफ क्लोजर जो कि अमेरिका के हैं। और इनका क्या नाम है? एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रिया के हैं। तो इन तीनों लोगों को, यानी कि जो ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2022 का है। ये भी देखिए आप, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। और इसके पहले जो भौतिक वाला था उसको हम भी बता देते हैं आपको किसके द्वारा दिया जाता है। जो चिकित्सा वाला था, ये चिकित्सा वाला जो है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा। किसको? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में, ये इधर हम बता दिए पहले, देखिए कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी तक 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आज, जैसे कि हो सकता है आज रसायन के क्षेत्र में दिया जाए, हो के सकता है रसायन के क्षेत्र में दिया जाएगा, फिर आगे साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जिस प्रकार से ये दिया जाएगा उसी प्रकार से हम आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ें आराम से याद हो जाए। आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए। स्वंते पाम्बो चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन? स्वंते पाम्बे। और भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। कौन? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। इन लोगों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो आप लोग इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक एक करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एक ही चीज़ को एक बार में याद करना चाहेंगे कि छः में मिल जाए तो हम याद करते हैं, तो आपको दिक्कत होगी और परेशानी होगी, आपको याद भी नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आप एक एक करके याद करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप लोग एक एक करके याद करिएगा। और अगर हम आपको बताएं कि जैसे कि भारत, अगर हम देखें तो भारत में अभी तक किन किन लोगों को भारत में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिल चुका है, तो उनमें जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और हम आपको पता चले ये प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय।
और अगर हम बात करें कि नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला तो वो हैं मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा। इनको कहा जाता था कि शांति के लिए, किसके लिए? शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1900। ये आप लोग बस ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत से संबंधित है तो भारत मतलब ये लोग भारत से संबंधित है तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत को नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला भारत में नोबेल पुरस्कार जो कि प्रथम भारतीय किसको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर महिला की बात करते हैं तो आप मदर टेरेसा का नाम वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या नाम है, आगे जो भी नोबेल पुरस्कार से मिलते रहेंगे उनसे संबंधित बातें करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।